चलिए, एक बहुत बड़ी खबर राजस्थान रॉयल्स कैंप से आ रही है कि वहाँ पर रियान पराग को नया कप्तान नियुक्त किया गया है। और अभी जस्ट ये थोड़ी देर पहले ये ऑफिशियल किया गया राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। और जिन जिन लोगों को लग रहा है कि ये मतलब काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस थी, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप वो कैंपेन उठा के देखेंगे राजस्थान रॉयल्स का, जो ऑब्वियसली उन्होंने क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, बॉटम पे फिनिश किया था। तो वहाँ पर भी जब संजू सैमसन इंजर्ड थे, तो वहाँ पर रियान पराग को वो जिम्मेदारी दी गई थी। वो एज अ स्टैंड इन कैप्टन वो भूमिका निभाए थे, बट अब उनको फुल टाइम कैप्टन उनको बना दिया गया है। और इस सीज़न से आपको देखने मिलेगा। और ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखेंगे राजस्थान रॉयल्स की टीम में ऑक्शन के बाद कई सारी चीज़ें हुई। ऑक्शन के पहले ही काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो गए थे। वहाँ पर आपने रविंद्र जडेजा को ट्रेड किया था संजू सैमसन के लिए। संजू सैमसन सीएसके में गए, रविंद्र जडेजा आए, उसके साथ सैम करन आए, दो अगेन पोटेंशियल कैप्टेंसी ऑप्शन। रविंद्र जडेजा मतलब वेटरन इस पूरी राजस्थान रॉयल्स की स्क्वाड में जो अभी आपको खेलते दिखेगी इस साल, उसमें अगर आप सबसे ज़्यादा किसी एक्सपीरियंस प्लेयर को देखोगे तो वो रविंद्र जडेजा। तो वो एक ऑप्शन थे। और दूसरा अगर ऑप्शन ऑब्वियसली एक यशस्वी जायसवाल का नाम था, कि यशस्वी जायसवाल क्योंकि एक हाईएस्ट पेड आरआर के प्लेयर है, 18 करोड़ उनकी वैल्यूएशन है जो उनको रिटेन किया गया था। तो संजू सैमसन के बराबर ही उनको पैसा दिया गया था। तो यशस्वी जायसवाल दूसरा नाम। तीसरा नाम ऑब्वियसली ध्रुव जुरैल का, अगेन इंडिया प्लेयर, विकेट कीपर बैटर जनरली कप्तानी आप देखते हो कई बार, आपको कई जगह को देखने मिलते हैं। तो ध्रुव जुरैल एक कैंडिडेट हो सकते थे। तो ये तीन नाम थे। उसके बाद अगर आप सैम करन का भी नाम लोगे, सैम करन के भी कैप्टनसी क्रेडेंशियल्स है, अलग अलग जगह दुनिया भर में उन्होंने टीम्स को लीड किया है। बट रियान पराग पे भरोसा दिखाया है राजस्थान रॉयल्स की टीम मैनेजमेंट ने। और इसमें कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी भूमिका जो अभी हेड कोच है, जो पहले डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट थे कुमार संगकारा, उन्होंने ये कॉल लिया है। और कई सारे जिन जो कैप्टनसी ऑप्शंस उन्होंने तलाश के रखे थे, सबसे बात हुई और उसके बाद सबसे जो अच्छा चॉइस उनको लगा वो रियान पराग का लगा। रियान पराग के कैप्टनसी क्रेडेंशियल आईपीएल में उतने नहीं, 8 ही मैचेस में उन्होंने लीड किया है, उसमें से 6 हारे हैं, 2 जीते हैं। बट एज अ कैप्टन उनका अगर आप बैटिंग एवरेज देखोगे तो वो 38 39 का है। तो फिर वो एक आपको भरोसा देता है। कंसिस्टेंट प्लेयर रहे, अगर आप देखो 2019 में उन्होंने डेब्यू किया था आरआर के लिए, और उसके बाद से लगातार राजस्थान रॉयल्स के साथ उतने मौके रेगुलरली नहीं मिले होंगे प्लेइंग 11 में, बट साल बाय साल आपको देखने मिला कि वो राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। रियान पराग हमेशा से राजस्थान रॉयल्स के साथ ही रहे। और वही एक एक लंबा रिश्ता प्लेयर और फ्रेंचाइजी के बीच में, अब वो वही प्लेयर जो 2019 से लगातार आपको रिप्रेजेंट करते जा रहा है, वो अब आपको यहाँ से आगे लेके जाएगा। और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है अगर आप रियान पराग के कप्तानी के बारे में बात करो, क्योंकि ऑब्वियसली आईपीएल में इतने मैचेस में लीड नहीं किया है, बट अगर आप उनकी कप्तानी क्रेडेंशियल्स की बात करो तो आसाम के लिए रेगुलरली वो कप्तान रहे हैं, ऑल फॉर्मेट कैप्टेंसी वो करते हैं। तो कैप्टेंसी मटेरियल डेफिनेटली हैं। और अब यही है कि ये बहुत बड़ा डिसीजन आरआर मैनेजमेंट का था, क्योंकि हम जानते हैं यशस्वी जायसवाल, कई लोगों ने भी कहा है कि यशस्वी जायसवाल एक कैप्टेंसी मटेरियल है। और उनके खुद के भी एम्बिशंस हैं। बट यहाँ पर रियान पराग पे भरोसा दिखाया है। रियान पराग का भी देखना पड़ेगा कि ये सीज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कई कई सारी चीज़ें बदली लास्ट सीज़न से। राहुल द्रविड़ अब हेड कोच नहीं है, वहाँ संजू सैमसन आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो कई सारी चीज़ें बदलेगी और एक यंग टीम को लीड करेंगे। पिछले साल से बेहतर स्क्वाड नज़र आ रही है, अगर आप देखो ऑक्शन में काफ़ी अच्छी चीज़ें की राजस्थान रॉयल्स ने। तो रियान पराग अब कैसे यहाँ से टीम को आगे लेके जाते, सबसे इंपॉर्टेंट तो बॉन्डिंग हो गई, जो लास्ट सीज़न हमें मिसिंग दिखी। कई सारी चीज़ें राजस्थान रॉयल्स कैंप के अंदर अच्छी नहीं दिख रही थी। अब होपफुली नए हेड कोच जो हैं, जो कुमार संगकारा, जो टीम को पहले भी फाइनल में लेके गए हैं 2022 में, वो टीम का माहौल विद न्यू कैप्टन रियान पराग अच्छा करे। और राजस्थान रॉयल्स फैंस यही चाहेंगे कि ये सीज़न उनका अच्छा हो। और हम डेफिनेटली आईपीएल की भी कवरेज आपको देंगे, ऑन ग्राउंड ही देंगे। और एक और जो अपडेट राजस्थान रॉयल्स के होम ग्राउंड को रिगार्डिंग है, कि राजस्थान रॉयल्स अपना हो सकता है होम ग्राउंड सवाई मानसिंह स्टेडियम ही रहेगा उनका। वो मैचेस शिफ्ट ना हो, जो बातें हो रही थी कि हो सकता है पुणे में शिफ्ट हो जाए या डी वाई पाटिल में हो जाए, वो वहाँ शिफ्ट नहीं होंगे।
हो सकता है आपको मैक्सिमम मैचेस राजस्थान के इस सीज़न भी आपको सवाई मानसिंह स्टेडियम में देखने मिले। थोड़े से कंसर्न्स थे, बट हो सकता है अभी जो आज की तारीख में हमारे पास अपडेट है कि मैक्सिमम मैचेस आपको सवाई मानसिंह स्टेडियम में ही देखने मिलेंगे राजस्थान के, और 2-3 मैचेस जैसे लास्ट सीज़न गुवाहाटी में भी आपको देखने मिलेगा। और गुवाहाटी से ही आते हैं रियान पराग, तो ऑब्वियसली वहाँ उनका ही क्रेज़ रहता है, सपोर्ट राजस्थान रॉयल्स को बहुत मिलता है, लोकल फ्लेवर आता है रियान पराग की तरफ से। तो अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस पे भी हम पूरा जो भी हमारे पास अपडेट्स आती है तो हम तुरंत ब्रेक करेंगे कि जब पता चल जाएगा कि कंफर्म हो चुका है, राजस्थान रॉयल्स ने अपने वेन्यूज़ कंफर्म कर लिए, आईपीएल का शेड्यूल भी नहीं आया, जैसे शेड्यूल आता है उसमें कई सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। उसके पहले अगर कोई डेवलपमेंट होता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और भारत पाकिस्तान की पूरी कवरेज कोलंबो से लाइव हमारे रिपोर्टर्स देंगे, हमारे लोग ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं और वहाँ से आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। तो सारी अपडेट्स और सारी चीज़ों के लिए रेव स्पोर्ट्स पे बने रहे। धन्यवाद।